हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कजरी तीज को सातवीं तीज और नीमड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बिना कजरी तीज की व्रत कथा के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार के जीवन में भी सुख ही सुख आता है। आइए अब माता पार्वती का स्मरण करते हुए हम कजरी माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलो माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। आइए अब इस पौराणिक कथा की ओर चलते हैं और इसका श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद मास में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के को विवाह हुआ। जब रात्रि का समय आया तो अर्धरात्रि को एक सर्प ने उसे डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय अर्धरात्रि को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की शादी आने वाली थी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी शादी बहुत दूर करना। सेठ जी शादी करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोचा, यह लड़की तो बहुत समझदार है। लड़की खेल कर घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की शादी कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजली सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरे सासू जी ने बोला कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया,
उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। घर के बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके छवो जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप यह क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 1.25 मन सत्तू बनाकर निमड़ी माता को धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता को चढ़ाया और निमड़ी माता का पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद रखना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलो निमड़ी माता की जय, तीज माता की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब सातुड़ी तीज की अन्य कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए थे। दोनों विवाह से उसे एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वाले ने बहुत शिकायतें की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातवीं तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने, हे निमड़ी माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने निमड़ी माता को पूजन कर कहा, हे निमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना। निमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए निमड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। बोलो निमड़ी माता की जय, माता पार्वती की जय। हे माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करो और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दो। थैंक यू।